सो नाउ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, अब देखिए 1689 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था कि ये प्रीमियम जो है ना वो आपका बढ़ने वाला है, 50% के आसपास का प्रीमियम पर ये लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। होल्ड करना चाहिए या नहीं, मैं ऑलरेडी आपको एक बात बोल चुका हूं कि अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो ये त्यौहार का सीजन है ना, और त्यौहार के सीजन में ना ये आप देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट रहता है, ज्वेलरी, आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड ये इनके पास जो रेंज है, वाइड रेंज है प्रोडक्ट की, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की, इनसे अलग हटकर कोई कंपनी लिस्ट है ही नहीं। हाँ, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो एक रेटिंग आई है, 6 एनालिस्ट ने यहाँ पर ना लमसम यहाँ पर इसको कवर किया एंड बताया है कि क्या प्राइस रहना चाहिए। तो सबसे पहले ना मोतीलाल यहाँ पर कह रहा है कि 1800 रुपए का प्राइस यहाँ पर ना प्राइस टारगेट रखना चाहिए। एक लंबा यहाँ पर ना बाय रेटिंग रखी है लंबे टाइम के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने बुल केस सिनेरियो के ऊपर ना बोला है कि अगर कोई बुल केस सिनेरियो आता है तो ऐसे में ये 2000 रुपए के आसपास का प्राइसिंग जो है वो इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। एंड त्यौहार का सीजन है, हो सकता है कि जो ट्रेडर है, मैं इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ट्रेडर की कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। ये ट्रेडर कम्युनिटी आईपीओ लिस्ट होने के बाद ना 2-4 दिन उस स्टॉक को नचाता है बुरी तरीके से, एंड हो सकता है कि आपको दिवाली तक शायद एक बेहतरीन रिटर्न मिल जाए। लेकिन एक्यूरेस यहां पर ना वही बात कर रहा है 1705 रुपए। बाकी की जो एनालिस्ट हैं वो यही बात कर रहे हैं 1800 और 1700, ऑलमोस्ट यहां पर ना कोई 2000 तक यहां पर ना बात कर रहा है। तो इतनी सी बात है, आपको समझना है। बट मैटर ऑफ टाइम ये आपको समझना चाहिए कि भाई यहां पर आपको जो आज की डेट में प्रीमियम मिला 50%, ये बहुत कुछ देगा। एलजी वालों ने एक्चुअल में इतना ही छोड़ा था और आपको मिल गया। उन्होंने 1,30,000 करोड़ का वैल्यू यहां पर आंकी थी पहले, एंड लमसम 1,16,000 पर क्लोजिंग हुई है। लमसम 1,20,000 की इन्होंने अचीव कर ली थी। 70,000 करोड़ पर वैल्यू पर आईपीओ लेकर आए थे ताकि आप यहां पर ना प्रॉफिट कमाए, एंड उनका ये जो मकसद है या कह सकते हैं टारगेट था वो पूरा हुआ। उन्होंने भी कमाया, आपने भी कमाया, सब कुछ विन विन सिचुएशन है। लेकिन यहां से बढ़ने के लिए ना बहुत संघर्ष है, चैलेंजेस बहुत है। एलजी जैसा यहां पर ना प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी किसी के पास नहीं है। वोल्टास हुआ, ठीक है ना, ये सब ये बहुत दूर है। वर्लपूल इंडिया हुआ, ये काफी दूर है प्रॉफिटेबिलिटी। 2200 करोड़ का साल का प्रॉफिट है, कोई कंपनी इनको टच भी नहीं कर पा। सैमसंग की बात अलग है, इनकी मैं बात कर रहा हूं। तो एलजी आज की डेट में जो लिस्टिंग है वो नंबर 1 कंपनी है लिस्टिंग के मामले में। लेकिन अब जो वैल्यू मिल रही है 1,20,000 करोड़ के आसपास का जो वैल्यू है, ये अपने आप में बहुत है। क्या यहां से 2 टाइम इतना इजी थोड़ी है कि आप सोचें कि 2 टाइम हो जाए, नहीं। तो आज की डेट में आपको यहां पर डिसीजन लेना है। ये मत सोचिए कि एलजी हाई ये सब वगैरह वगैरह। जो शॉर्ट टर्म का अगर आपको देखना है, प्रिडिक्ट करना है कि नहीं यार दिवाली का सीजन चला है, ये स्टॉक कहीं ना कहीं कुछ रिटर्न दे सकता है 10-15%। लेकिन उस 10-15% अगर रिटर्न मिलता भी है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म पिक बनाकर यहाँ पर ना काम किया जा सकता है, लॉन्गर टर्म लग नहीं रहा है यहाँ से। वोल्टास मतलब है आप मैं कल दिखा चुका हूँ यहाँ पर। अब वोल्टास की बात करते हैं, चलो ठीक है, आप अगर नए हैं, आपने नहीं सुना है, 47,000 करोड़ के आसपास का वैल्यू है वोल्टास का। क्योंकि उसके फाइनेंशियली बता रहे हैं कि अंतर होना चाहिए एलजी में और इसमें, सिंपल सी बात है। उससे डबल पर आपका एलजी का जो वैल्यू है वो आज की डेट में मिल रही है, और ये प्रीमियम इनके पास रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई जोखिम वाला एलजी के अंदर देखने को मिल रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वोल्टास की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए और एलजी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। तो आप ये कहें कि महंगा है एलजी का स्टॉक, काफी महंगा है वोल्टास के कंपैरिजन, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो यहां पर ना आप ध्यान रखिएगा, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, टाइम बहुत कुछ यहां पर ना कहता है, और टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से चलने की अर्निंग पर शेयर में जो ग्रोथ है वो यहां पर रखनी पड़ेगी। और अब देखिए इंडिया के अंदर ना मार्केट शेयर जो है ना वो एलजी ने लूज किया है। अगर यहां पर ना धीरे धीरे वो मार्केट शेयर बढ़ता है तो वो स्टॉक के भाव पर भी यहां पर ना रिफ्लेक्ट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वो आने वाला समय कैसा है, क्या है, कितना संघर्ष है, क्या चैलेंजेस है, भाई क्या है पता है यार, ठीक है ना। तो अभी जो मिल रहा है ना 50%, खुशी खुशी उसको संभालो। जो नए लोग हैं, नए निवेशक हैं, तो वो जाहिर सी बात है आप 50% ऊपर ले रहे हैं। आप एक राइट वैल्यू जो एलजी के होने चाहिए उधर पर ले रहे हैं। वहां से चलने के लिए आपको अर्निंग्स का सहारा चाहिए,
ऐसा नहीं है कि कोई मैजिकल छड़ी चलेगी और बस हो गया, तो ये सब नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बाकी कंपनी में अगर आप जगह ढूंढने से कोई मतलब है नहीं कि भाई वोल्टास क्या यहाँ पर ना एलजी बन सकता है। देखिए वो आने वाले टाइम में जो कुछ भी होगा, लेकिन वोल्टास की प्रॉफिटेबिलिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, काफ़ी बहुत अप एंड डाउन वोल्टास को देखने पड़े, और वोल्टास टच भी नहीं करता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी दमदार रहती है एलजी की, आगे चलकर ये स्टॉक के भाव में रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, ये जो कैंडल बनी है आज की डेट में, तो वो कैसी है ध्यान रखिएगा। एंड मैं आपको एक सलाह दूं, सलाह तो मैं नहीं दे सकता, सीधी सी बात है। मैं यहाँ पर एक बात बता सकूँ, जैसे ये सीज़न निकले ना दिवाली, ये आप शायद आप थोड़ा सा एलजी से दूर रहें, फिर उसके बाद या उससे पहले दूरियां बना लें अगर आपको रिटर्न मिल जाए। जाहिर सी बात है कुछ लोग होल्ड कर रहे होंगे, आईपीओ वाला भी होल्ड करें, दिवाली तक आपको यहाँ पर ना 10-15% का अगर और रिटर्न यहाँ पर मिल जाए, अब वो आपको जो है ना कहीं ले लेना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आज जो कैंडल बनी है वो ये कंफ्यूजन वाली कैंडल है। मार्केट डिसीजन नहीं बना पाया कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक क्या हायर साइड जाना है या फिर लोअर साइड जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लो है आज की डेट में एलजी का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1650 1650। अगर इसके नीचे आता है देन यहाँ पर ना वो थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर ना हो सकता है, नीचे की अगर क्लोजिंग मिलती है तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी आप 3-4 दिन एलजी के स्टॉक के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये किधर की तरफ जाना है। चार्ट है नहीं है, लेकिन ट्रेडर का भरोसा है भैया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एंजॉय नहीं कर पाए होंगे। उस मूव को एंजॉय करने के लिए यहाँ खेल तो होगा, वो दिवाली तक पॉसिबिलिटी है वो खेल हो, तो देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब सेंटीमेंट वाला है सिस्टम। ये जो दिवाली है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ये सब सेंटीमेंट वाला है। बस यहाँ पर कुछ रिटर्न बन जाए तो बस बात की खत्म है। अदरवाइज यहाँ पर ना होल्ड, शायद अब यहाँ पर ना अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो एक आपके पास रिटर्न होना चाहिए। बाकी जो होल्ड करेंगे वो यहाँ से अर्निंग्स के दम पर यहाँ पर ना कुछ हो सकता है। अदरवाइज वैल्यू जितनी होनी थी पूरी वो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने कर ली। चला इसीलिए कि भाई उन्होंने बहुत जगह छोड़ दी थी कमाने के लिए, तो वो निवेशक ने आईपीओ में कमा लिया, ठूस लिया है। अब इससे ज़्यादा नहीं, समझ रहे ना, अब इससे ज़्यादा नहीं। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्त है तो आप दीजिए वीडियो देखने को बहुत धन्यवाद दोस्तों।